जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, 80% ऑडियंस ऐसी है जो वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, क्यों आप सत्य से भाग रहे हो? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड के टॉप 50 एमसीक्यू। तो दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या है? तो खच्चर सेना की स्थापना जिसने की थी दोस्तों, वह कमिश्नर कौन थे पूछ रहा है। तो वह थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ट्रेल। ठीक है, ट्रेल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो डोला पालकी आंदोलन दोस्तों शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 1930 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो यह बनाई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, प्रद्युमन शाह के पुत्र ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों टपकेश्वर मंदिर स्थित है, तो यह मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, देहरादून में। ठीक है, देहरादून राइट आंसर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों लोथाब गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अल्मोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अल्मोड़ा में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, तवा घाट से। ठीक है, कैलाश मानसरोवर नजदीक है दोस्तों, सबसे कम दूरी पर स्थित है तवा घाट के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पिथौरागढ़ में है दोस्तों नैनीसैनी हवाई अड्डा। ठीक है, एक है दोस्तों फूलबाग, वो है हमारा पंतनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो पाल साम्राज्य से, चंद साम्राज्य से, यादव साम्राज्य से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चंद साम्राज्य से संबंधित थे दोस्तों राजा सोमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं? तो फकीरा सिंह चौहान, बीना सिंह, सोमनाथ तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तराखंड के जौनसारी गायक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फकीरा सिंह चौहान। ठीक है, फकीरा सिंह चौहान इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों पद्मश्री बसंती देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बसंती देवी का क्षेत्र दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जागर गायिका से संबंधित है पद्मश्री बसंती देवी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफ्फर कोट स्थित है? तो कफ्फर कोट कहाँ स्थित है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों कफ्फर कोट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, 2400 मेगावाट की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर सुरंग स्थित है? तो यह 16 किलोमीटर की सुरंग कहाँ स्थित है दोस्तों पूछ रहा है। तो यह है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भागीरथी नदी पर। ठीक है, भागीरथी नदी पर बनाया गया है दोस्तों 16 किलोमीटर की सुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों प्रसिद्ध चंडाक मंदिर स्थित है? तो चंडाक मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, टनकपुर में।
ठीक है, टनकपुर यानी चंपावत जिले में स्थित है दोस्तों चंडाक मंदिर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1803 में। ठीक है, 1803 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों पर निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 1880 में। ठीक है, 1880 इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ? तो हरिद्वार जिले का गठन हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1988 को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्ष 1939 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है? तो इनमें से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्योहार है दोस्तों पूछ रहा है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, ये सभी दोस्तों बोक्सा जनजाति से जुड़े त्योहार हैं, होंगड़, डेलिया, गोटरे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा था? तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, IIT रुड़की है दोस्तों भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, 1847 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा चमोली में। ठीक है, चमोली इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हुड़का, हुड़का दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? यह है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में स्थित है दोस्तों ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ठीक है, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ठीक है, कहाँ मारा गया था और कब मारा गया था दोस्तों पूछ रहा है जयचंद्र के बारे में। तो यह मारा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंदावर में दोस्तों। ठीक है, चंदावर में मारा गया था ये 1193 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका राइट आंसर होगा राजबद्री। ठीक है, राजबद्री इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा रणवीर सिंह बिष्ट। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय समवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घास काटते समय दोस्तों पूछ रहा है समवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा घसियारी। ठीक है, घसियारी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा जात्रा नृत्य। ठीक है, जात्रा नृत्य जो नृत्य है दोस्तों यह स्त्री और पुरुषों द्वारा चांदनी रात में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 1991 में। ठीक है, देहरादून डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को। ठीक है, 1991 में इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तुंगनाथ में शिव के किस अंग की पूजा की जाती है। तो तुंगनाथ में दोस्तों शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भुजाओं की पूजा की जाती है तुंगनाथ में। और केदारनाथ में दोस्तों पृष्ठ भाग की जाती है। पृष्ठ भाग की, शिव के पृष्ठ भाग की दोस्तों पूजा की जाती है केदारनाथ में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निम्न में से कौन सा ताल विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, नकुचिया ताल। ठीक है, नकुचिया ताल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल है। तो भागीरथी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गंगोत्री से निकलती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर गंगोत्री के गोमुख से निकलती है दोस्तों। ठीक है, गंगोत्री के गोमुख से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोमुख से निकलती है गंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा है दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, और सबसे कम है दोस्तों चंपावत में होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चंपावत में सबसे कम दोस्तों अनुसूचित जाति है, सबसे ज्यादा हरिद्वार में है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा है उधम सिंह नगर में, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल किस वर्ष इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की सदस्य बनी थी। तो यह बनी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1984 में बनी थी दोस्तों चंद्रप्रभा एतवाल इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1936, 1945, 1940, 1918। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 1945 में। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गढ़वाल रेजिमेंट के 1887 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, 1887 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है फिलहाल दोस्तों, कुमाऊं रेजिमेंट। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों पंचमी के त्योहार में किन पत्तों की विशेष महिमा है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जौ के पत्ते दोस्तों यूज किए जाते हैं पंचमी के त्योहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यह की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 मंडल। ठीक है, 2 मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी दोस्तों, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह हल्द्वानी में है दोस्तों। ठीक है ना, भीमताल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भीमताल में है दोस्तों तितलियों का संग्रहालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा है उत्तराखंड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो उत्तराखंड की बात हो रही है दोस्तों, 75 अंक अगर कोई हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का बच्चा लेकर आता है दोस्तों, तो उसे कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो वह किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।